नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCA कंप्यूटर एजुकेशन में। और आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं YouTube पे आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय जो है मतलब इसका इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था। और आप तो समझ ही सकते हैं कि मैट्रिक जस्ट फरवरी मंथ में हमारे झारखंड पे ख़त्म हुई है, और इसके बाद जो है कंटिन्यू बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो चुका था, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। और 3-3 4-4 सेंटर जो है आप जान सकते हैं कि इनको मैनेजमेंट करना कितना दिक्कत की बात है। सारे चीज़ों को मैनेजमेंट करने के बाद अब मुझे फुर्सत आया है, इसलिए दोस्तों मैं अब से जो है कुछ वीडियोस अपलोड कंटिन्यू करता रहूँगा। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप कुछ वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। कई सारे लोग तो मुझे फ़ोन करके भी बोलने लगे कि हमको आपका वीडियोस का वेट रहता है। तो बहुत सारे सपोर्ट मिलता था और अब मिलता है और मिलता रहेगा आगे भी, और हम भी आपके लिए जो है अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो बेसिकली दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि आई थिंक अभी तो सारे सेंटर में एडमिशन्स हो चुके हैं। तो एडमिशन्स के बाद आपको क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि बच्चे आपके पास स्टे करें, ठीक है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि या फिर जो है आप मुझे कॉल करके बता सकते कि आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया। यानी कि क्लास स्टार्ट होने के पहले आपने चलो मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किए, बैनर पोस्टर हर तरह से आपने एफर्ट लगाया, और जिसके पास बच्चे आपके पास आए। तो अब रहा बात, ये बच्चे जो आपके पास आए तो अब अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। क्योंकि देखिए कंप्यूटर सेंटर में बच्चे तो आराम से आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के आने के बाद आप उसको किस तरह से रख पाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंजेबल है। और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, और अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो उससे और ज़्यादा बच्चे किस तरह से आए। तो इन सारे चीज़ों में कुछ मैं मैटर को जो है आपके सामने पॉइंट आउट करता हूँ। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट जो होता है हमारा इम्प्रेशन, वो होता है जैसे कि बच्चे सारे आए और आपने क्लास को चालू किया। तो क्लास चालू करने के बाद आपको 10 to 15 डेज के बाद आप जब उस बच्चों से जो है ना आपको बढ़िया तरह से मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट बच्चों के द्वारा ही आप करा सकते हैं। यानी कि आप उन्हें मोटिवेशन वीडियो, आप अपने इंस्टीट्यूट की जो मोटिवेशन स्टोरी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपके सेंटर ग्रो किया, और इस सेंटर से कितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ से आउटर जॉब कर रहे हैं, या यहाँ का जो मतलब फीडबैक, अच्छे फीडबैक हो है सेंटर के, अपने सेंटर की जो फीडबैक है, ये बच्चों के अंदर आप कूट के भरिए। यानी कि मतलब उनको बीच बीच में मोटिवेशन क्लासेस कंटिन्यू आप लीजिए, और ताकि उस बच्चों को खाली अपने आप में ये समझ में आए कि जो मैं जिस सेंटर पे लिया हूँ वो सबसे अच्छे सेंटर में से एक है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट होता है कि आप जैसे अभी मैट्रिक के ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह स्टेट्स में रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो एक छोटा जो है आप सेमिनार कराइए, प्रतिभा सम्मान समारोह करिए। उसमें क्या है कुछ नए लोगों को भी आप बुला सकते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि जो भी अच्छे रिज़ल्ट किए हैं, कुछ अपने सामने के जो मतलब स्कूल्स हैं जहाँ पे टॉपर, फर्स्ट सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, या आप टॉप 10 टॉप 5 स्टूडेंट्स को अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर वो एडमिशन नहीं भी लिए हैं तो अगर जब वो देखेंगे जानेंगे एक प्रतिभा, जब उनका सम्मान उनको दिया जाएगा तो वो उनके मन में भी जो है आपके सेंटर के प्रति एक अच्छा मतलब अच्छा एक क्रेडिट आपको सेंटर का बन जाता है उनके सामने। तो ये आप कर सकते हैं। अब रहा बात दोस्तों फर्स्ट है कि मैंने क्या क्या किया अभी तक इंस्टीट्यूट में, जब बच्चे आने के बाद मैंने क्या क्या चेंजेस किया। तो सबसे पहले दोस्तों जो बच्चे लोग आए तो मैं जो है पहला जो फर्स्ट है वो उन लोगों से इंटरेक्ट हुआ, ठीक है। कम से कम मैं 2 से 3 दिन नए बच्चों से इंटरेक्ट करता रहा कि उनकी जो है इंटरेस्ट क्या है, उनको अपने सेंटर के प्रति बताने का, या फिर जो है बहुत सारे चीज़ों का इंटरेक्ट किया, उनका एम क्या है, एम्बिशन क्या है। तो मुझे पता चला कि कितने लोग बाहर एडमिशन लेने वाले हैं, कितने जो यहाँ स्टे करने वाले हैं। उस हिसाब से मैं उसको आगे का बैचेज के बारे में उसको बताया। इसके बाद मैंने जो है कंटिन्यूस 15 to 20 डेज या 1 मंथ आप मान सकते हैं कि मैंने पूरा एकदम अच्छी तरीके से क्लास किया। अब जो है 1 महीना 1.5 महीना क्लास होने के बाद अब जब रिज़ल्ट आया तो अब मैंने क्या क्या क्विक एक्शन लिया। सबसे पहला है दोस्तों मैंने जो लिया मतलब सबसे पहले दोस्तों मैंने जो स्टेप लिया उसमें क्या है, मैं एक लिस्टिंग किया कि अब 80+ वाले या साइंस कॉमर्स आर्ट्स कितने जन लेने वाले हैं और कितने जन आउटर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जो कि नियरेस्ट कॉलेज पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, यानी कि आउटर जा रहे हैं।
ठीक है। तो उसका मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया अपने सेंटर का, ठीक है, परसेंटेज के साथ साथ फ़ोन नंबर। अब जो बच्चे लोग बाहर जाने वाले उनके लिए मैंने एक ऑफ़र रखा कि उनका क्लास मैं कंटिन्यू कराऊंगा और आपको 2 महीने के इतर या 3 महीने के अंदर जो डीसी के कोर्स होते हैं वो मैं उसको अब कंप्लीट करा दूंगा। तो उनका जो है वो बोले हाँ सर मैं 2 महीना बाद अपना जो है वहाँ बाहर चला जाऊंगा। तो वैसे बच्चों का लिस्टेड हो गया, पहला चीज़। दूसरा जो मैंने स्टेप लिया, अब जो बच्चे लोग रहेंगे उन लोगों के बीच में जो है ना एक छोटा छोटा सेमिनार स्टार्ट कर दिया मोटिवेशंस के लिए कि आप यहाँ एडमिशन्स लीजिए, नियरेस्ट कॉलेज लीजिए, इंटर की अच्छा से पढ़ाई करिए और उसके बाद आप आउटर जाइए। बहुत सारे लोगों को मैंने मोटिवेट किया। अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों मैंने एक यूनिवर्सिटी का जो है ना एक वहाँ पे मैंने एक टूर ले गया, एजुकेशन टूर। तो ये भी एक बहुत माइंड सेटअप होता है। अपने सारे बच्चों को मैं एजुकेशन टूर पे ले गया, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ घुमाया, वहाँ पे किस तरह से पढ़ाई होती है, लैब होती है, वहाँ का जो है मतलब कौन कौन से कोर्सेस होता है, सारे कोर्सेज़ के बारे में, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, जो इंटर वाले वो बीटेक के लिए या फिर जो भी बीएससी या बीए बीकॉम करेंगे, बैचलर डिग्री, मैट्रिक वाले डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए, उन सारे चीज़ों का मैं जानकारी दिया क्योंकि उन्हें आइडिया होती नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ पे एक एजुकेशन टूर करा, इससे क्या होगा एक बहुत बड़ा हमारा ब्रांड बना कि हाँ उस जगह पे भी गया और साथ ही साथ जो है वहाँ की सारे चीज़ों को जानकारी मिला। और इसमें जो है मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया बच्चों के यूनिफॉर्म को। आप देख ही सकते हैं, जानते ही हमारे सेंटर पे टोटली बच्चों का यूनिफॉर्म में ही हम लोग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिलता है यूनिफॉर्म से, ठीक है। और हमने एजुकेशन टूर करवाया। एजुकेशन टूर करने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है वो है प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें मैट्रिक में जितने भी बच्चे अच्छे लाएँ, आउटर में जो 80% से ज़्यादा है, मतलब जो हमारे सेंटर पर नहीं पढ़ते हैं, वो ऐसे बच्चे जिनका 80% है, उन लोगों को सारे को मैं कॉल करता हूँ मतलब अपने इस सम्मान समारोह में, और अपने सेंटर का सारे बच्चों को पुरस्कृत करता हूँ। क्योंकि किसी भी बच्चों को क्या होता है अगर परसेंटेज कम आया तो उसको मतलब उसके मन में ये उदासी नहीं होना चाहिए, इसीलिए सभी को प्राइज़ देता है। तो ये सम्मान समारोह में मोटा मोटी जो है 300 से 400 लोगों का भीड़ होता है। तो उतने अभी इस बार सेशन में मैं उतना भीड़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है। तो मोटा मोटी 150 लोगों का जो है हमने परमिशन लिया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टेप होता है। इसके बाद दोस्तों अगर वो आपके पास 2 से 3 महीना स्टे कर गया, दैट मीन्स वो बंदे रहेंगे आपके पास। तो ये सारे स्टेप्स आपका होना चाहिए और नए नए चीज़ों का आप इनोवेशन करिए, आप नया दिमाग सोचिए, आप अपने मतलब यूटिलाइज किए बच्चों के कि ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके सेंटर पे रहे। वरना क्या होगा, एडमिशन का लिस्ट में हो सकता है आपका 200-300 लिस्ट हो चुका है, पर जब वो फाइनल अटैम्प्ट होता है तो वह मुश्किल से 100-150 भी बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों जो आपको सामने वीडियो में डाला इससे आपको बहुत सारे हेल्प होगा और आगे आप भी अगर कुछ नए तरीके से अगर बच्चों को स्टे कराने का कुछ ऑप्शंस आता है तो आप ज़रूर मुझे शेयर करिए, ठीक है। और इंस्टीट्यूट रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही।